हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। सो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसके अंदर मैंने आपको सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज की एक ऑडियो क्लिप सुनाई थी जो कि हैरान कर देने वाली थी। हालांकि वो ऑडियो क्लिप पूरी नहीं थी, इसलिए इस वीडियो के अंदर उस ऑडियो क्लिप का बाकी का पार्ट मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो कि उस वाली क्लिप से भी हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस क्लिप को अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपको एक तरह से आप खुद भ्रमित हो जाएगी कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं, आखिरकार क्यों इस तरीके की जो है ये ऑडियो क्लिप्स वायरल होती हैं, ये वायरल होती हैं या फिर इन्हें करवाई जाती हैं, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो आप इस ऑडियो क्लिप को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के एंड में आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ, तो फिर आप उस सवाल का भी जवाब ज़रूर दीजिएगा, लेकिन जवाब देने के लिए आपको वो ऑडियो क्लिप ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो चलिए पहले ये ऑडियो क्लिप सुनते हैं। तो फिर सर जब सर ने दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी नहीं खोला तो सर दीपेश नीचे आया और मुझे ये बताया कि फिर सर मैं भी सर के कमरे के पास गया और सर का कमरा खुला नहीं था। तो सिद्धार्थ ने फिर सर को फ़ोन मिलाया लेकिन फ़ोन नहीं उठा, तो हमने फटाफट से कमरे की चाबी ढूंढना चालू की लेकिन हमें चाबी नहीं मिली। तो फिर सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलवाया। दोपहर के लगभग करीब 2 बज रहे थे, तो चाबी बनाने में समय लगा। इसलिए सिद्धार्थ सर ने दरवाज़ा तोड़ने को कहा। 5 से 10 मिनट हमें दरवाज़ा तोड़ने में लगे। इसके बाद हम दोनों ने चाबी वाले को नीचे भेज दिया और दीपेश ने उन्हें दोनों को 2000 रुपये दिए और फिर वो चले गए। फिर जब दीपेश ऊपर आया तो सिद्धार्थ ने कमरा खोला, तब पूरा कमरा अंधेरा था और एसी चालू था। और तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू की और सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया। सुशांत सर का जो चेहरा खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते से पंखे में लटका हुआ था। मैं बुरी तरह घबरा के कमरे से बाहर निकल गया। सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फ़ोन किया और उन्हें सूचित किया कि तब सिद्धार्थ ने मुझे कुर्ता काटने के लिए चाकू देने के लिए कहा था कि मैं एक चाकू लाया और सिद्धार्थ को दे दिया और फिर सिद्धार्थ ने चाकू से वो कुर्ता काट दिया। सुशांत सर के पैर बिस्तर पे टच हुए और उनका शरीर बिस्तर पर गिर गया। इसी समय नीतू दीदी कमरे में आई और चिल्लाने लगी, गुलशन तो नहीं की, ये क्या किया। फिर नीतू दीदी ने सर को बिस्तर पर ठीक से लेटाने को कहा, फिर हमने सर को बिस्तर पर लेटाया। उसी समय मैंने सुशांत सर के गले से कुर्ते की गांठ को खोला दिया और उसके कपड़े को एक तरफ फेंक दिया। सिद्धार्थ सर ने सुशांत की छाती को दबाया, उसे सर को होश में लाने की कोशिश की लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सिद्धार्थ ने मदद के लिए पुलिस को फ़ोन किया। फिर वहाँ पुलिस आ गई। सर सुशांत सर ने आत्महत्या करने के लिए जो कुर्ता यूज़ किया था वो सर सुशांत सिंह सर का ही था। कुर्ता सर फैब इंडिया कंपनी का था और सर के पास ऐसे तीन चार कुर्ते और हैं सर। इन कुर्तों का इस्तेमाल सर पूजा के दिन किया करते थे सर। और सर तुम वहीं रहते हो, तुमने सब देखा, तुम्हें क्या लगता है? 5-6 महीनों से सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की होगी सर, मुझे तो ऐसा लगता है। तो गाइस, आपने ये ऑडियो क्लिप सुन ली, तो अब बात करते हैं इसी ऑडियो क्लिप के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में।
सबसे पहला बात ये है कि ये ऑडियो क्लिप वायरल होती है या फिर इन्हें करवाया जाता है। सो गाइस ऐसा हो सकता है कि इन्हें जानबूझ के सोच समझ के वायरल करवाया जाता हो, क्योंकि इस ऑडियो क्लिप को आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो इस ऑडियो क्लिप के अंदर जो नीरज है उसकी आवाज़ बड़ी रुक रुक के आ रही है और बड़ी इमोशनली आवाज़ आ रही है। तो ऐसा हो सकता है मे बी कि ये वो कहते हैं ना इमोशनल अत्याचार या फिर इमोशनल गेम वो मतलब खेलने की कोशिश की होगी कि काफ़ी सारे लोग हैं वो जो नीरज की आवाज़ को सुन के वो भी इमोशनल हो जाए और नीरज का सपोर्ट करने लग जाए। मे बी ऐसा हो सकता है, हालांकि बाकी सभी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस ऑडियो क्लिप के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से वो ये है कि आपने ये ऑडियो क्लिप सुन ली, ठीक है, ये सवाल भी मतलब जो मैंने आपको अभी जो ओपिनियन बताई इसी से रिलेटेड है कि आवाज़ जो इतनी धीरे धीरे आ रही है, बड़ी इमोशनली आवाज़ आ रही है, तो क्या ये वाकई में ये बंदा मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल है उस सिचुएशन को देख के कि उस समय क्या हुआ था उस चीज़ से, या फिर यहाँ पे इमोशनल गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। गाइज़ आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सुशांत सर के फैंस के साथ में, ताकि वो भी इस ऑडियो क्लिप को सुने। और यहाँ पे अगर ये इमोशनल गेम है, खैर लग तो इमोशनल गेम ही रहा है, तो फिर सभी लोग जो भी सुशांत सर के केस इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो वो इस चीज़ से अवेयर हो जाए। तो गाइज प्लीज़ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट भी टाइम से मिलती रहे। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए।